ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। यतो अनंत शक्तिर्नंता सजीवा, यतो निर्गुणाद प्रमेया गुणास्ते, यतो भाति सर्वं त्रिधा भेद भिन्नम, सदा तं गणेशं नमामो भजामः। सदा तं गणेशं नमामो भजामः। सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्री सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुं तं नमामि। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं। वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं। वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं। वन्दे भगजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। वन्दे शिवं शङ्करम्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हमारे खन्ना शहर निवासियों के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे खन्ना शहर में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि महोत्सव बड़ी श्रद्धा के साथ बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष महाकाल पाल की जो यात्रा है, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में उसका दिव्य आयोजन किया जा रहा है। जो कि हमारे शहर की ही महाशिवरात्रि महोत्सव कमेटी खन्ना एवं महाकाल ब्लड सेवा खन्ना के द्वारा बड़ी धूमधाम से ये महाकाल पालकी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। सभी से विशेष आग्रह है कि इस धार्मिक यात्रा में बढ़ चढ़कर आप भाग लें, सहयोग दें। तन के द्वारा, मन के द्वारा, समय के द्वारा, धन के द्वारा और अपने साधनों के द्वारा ये महाकाल पालकी यात्रा की शोभा हमारे खन्ना शहर में बढ़ाई जाए।
और एक मैं आपको थोड़ा सा संकेत कर दूं। प्रायः कभी कभार मैं कहता ही रहता हूँ अपनी कथाओं में कि ये जो महाशिवरात्रि है ये शिव विवाह नहीं है। जो महाशिवरात्रि पर्व मनाते हैं हम प्रत्येक वर्ष, ये शिव विवाह नहीं है। ये भगवान उस परमपिता परमात्मा का जो के ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होना। महाशिवपुराण के आधार पर ये कथा आती है। प्रायः हम कई बार सुनते भी हैं, और विशेषकर हमारे खन्ना शहर में जो शिव कांवड़ सेवा संघ है उनके द्वारा श्रावण मास के उपलक्ष्य में पूरे 15 दिन ये आयोजन होता है। व्यास पूजा के तत्काल बाद ही महाशिवपुराण कथा होती है, और साथ में जितने भी शिव भक्त हैं शिव कांवड़ लेकर के आते हैं, गंगा जल लेकर के आते हैं, बड़ी विधि विधान से श्रद्धा से माँ गंगा का जल लेकर के आते हैं। जहाँ भी जिनकी आस्था होती है वहाँ सभी अपने मंदिरों में जा कर के इस जल के द्वारा विधि विधान से अभिषेक करवाते हैं। हमारे खन्ना शहर के विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्रों के द्वारा जलाभिषेक होता है, पूजा होती है, आरती होती है, शिव स्तुति होती है। ये कार्य प्राय तो हमारे शहर में होते हैं, लेकिन जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ, जो महाकाल की पालकी यात्रा है, इसका आयोजन प्रतिवर्ष हमारे यहाँ होता है। तो पहले बता चुका हूँ कि महाशिवरात्रि महोत्सव कमेटी खन्ना और महाकाल ब्लड सेवा खन्ना, इन दो संस्थाओं के द्वारा ये महाकाल पालकी यात्रा का आयोजन दिव्य के रूप में किया जा रहा है। इसमें आप सबने सहयोग देना है। तो जो विशेष मेरा मैसेज आपको है, संदेश, कि शिवरात्रि शिव विवाह नहीं है। शिवरात्रि जो है इसमें भगवान भोलेनाथ स्तंभ के रूप में, ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। महाशिवपुराण कथा आप कई बार सुनते हो ना, ये वो शिवरात्रि है। इसलिए शिवरात्रि की रात्रि में चार पूजाएं होती हैं, 4 प्रहर की पूजा होती है, 4 प्रहर की पूजा होती है। तो जो ज्योति स्तंभ होता है, ज्योतिर्लिंग होता है, उनकी पूजा का विधान है, साधना का विधान है, योग का विधान है, ध्यान का विधान है, सत्संग का विधान है, भगवान भोलेनाथ के गुणगान का विधान है। ये शिव विवाह नहीं है, ठीक है। शिव विवाह की जो तिथि हैं और हमारे पुराणों में आपको सुनने को मिलेगी, या जो भी हमारे व्यास के रूप में हमें कथा श्रवण करवाते हैं उनसे हम इसकी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन जो शिवरात्रि महोत्सव है ये केवल शिव पूजा, शिव आराधना के लिए ही पूरे भारत में, पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा, और विशेषकर कारबद्ध प्रार्थना है मेरी आप सबसे, कि इन दिनों में जो ज़्यादा भांग के पकौड़े, भांग की शरदाई बना करके बांटी जाती है, पिलाई जाती है, इसका थोड़ा परहेज करना चाहिए।
शरदाई में आप बादाम डाल सकते हो, थोड़ी सी खसखस डाल सकते हो, ज़्यादा नहीं, मगज डाल सकते हो, हाँ बेलपत्री भी डाल सकते हो प्रसाद के रूप में, लेकिन भांग नहीं, भांग नहीं। अगर डालनी भी है तो तिल मात्र प्रसाद के रूप में डाल सकते हो। अगर कहीं आपकी भावना है, श्रद्धा है, ज़्यादा नहीं, तिल मात्र। भांग के 3-4 पत्ते होते हैं, जैसे बेलपत्र के 3 पत्ते होते हैं, ऐसे भांग के भी 3-4 पत्ते होते हैं। उनमें से केवल एक पत्ता छोटा सा प्रसाद के रूप में आप डाल सकते हो, ज़्यादा नहीं। भांग के पकोड़े नहीं बांटने, भांग की शरदाई बना करके नहीं बांटनी। हमारे नौजवान बच्चे, हमारी बहू बेटियाँ भी प्रसाद के रूप में लेती हैं। तो ये ऐसा विधान ना तो मैंने पढ़ा है ना मैं सुना है। हाँ, जिनकी भावनाएं हैं उनका हम आदर करते हैं। थोड़ा सा पत्ता तिल मात्र प्रसाद के रूप में डाल लें। किसी भी फलहार के रूप में जो भी आप प्रसाद देना चाहते हैं भक्तों को, तनिक सा प्रसाद के रूप में डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। कोई खा करके हिले झूले ना, अपने को भूल ना जाए, पागलों की तरह हंसता ना रहे, अपना काम भी करना छोड़ दे, ऐसा नहीं करना। ये शिवरात्रि महोत्सव हमने बिल्कुल शांत में, आनंद में, कल्याण में भावना रख करके इस महाशिवरात्रि महोत्सव को और महाकाल की जो पालकी यात्रा है, इसको बड़े अच्छे तरीके से, धार्मिक तरीके से, भोलेनाथ का गुणगान करते हुए, भजन पाठ करते हुए, मैं तो कहता हूँ कि एक पालकी ऐसी होनी चाहिए, वहाँ शिव पुराण विराजमान किया जाए। हमारे एक विद्वान ब्राह्मण हो सके तो मूल श्लोक का पाठ करें शिव पुराण का, नहीं तो हिंदी में शिव पुराण का पाठ करें, कथा करें माइक में, ताकि जहाँ जहाँ से पालकी गुजरे हम लोग शोभा यात्रा लेके जाएं, उनके कानों में ये महाशिवपुराण कथा सुनने को मिले। बड़े अच्छे प्रसंग हैं महाशिवपुराण महाराज। तो इसलिए ये जो महोत्सव है महाशिवरात्रि का, ये साधना का विषय है, ये ध्यान का विषय है, ये भजन का विषय है, ये भगवान भोलेनाथ की महिमा का गायन करने का विषय है। और एक और विशेष ध्यान देना प्लीज़, नाराज मत होना, हम जो झांकियाँ बनाते हैं, प्लीज़, भगवान तो हम बन नहीं सकते, लेकिन भगवान बना करके जो ट्रालियों में जहाँ उत्सव मनाए जाते हैं, वहाँ झांकी के रूप में भोलेनाथ माँ पार्वती का रूप सजा के बना के हम नचाते हैं, और ना जाने क्या क्या साथ में भजन के रूप में गाते हैं, भांग के बारे में, घोटे के बारे में आप लोग सब जानते हैं। ऐसा नहीं, बस भगवान की महिमा का गायन करो, शिव के भजन गाओ, सोमवार कथा सुनाओ, और शिव पुराण के अंतर्गत जो कथा प्रसंग हैं उनको सुनाओ। हमारे भोलेनाथ ने हमें क्या शिक्षा दी है, क्या प्रेरणा दी है, उसके बारे में जानकारी बताएं। अब शिवरात्रि के बारे में महाराज कथा आती है गुण निधि की, बड़ी सुंदर कथा है। कहाँ वो शिवरात्रि के जागरण में, शिवरात्रि व्रत रखने से वो देवताओं का खजांची बन गया, कुबेर बन गया।
जिनके पास पुष्पक विमान था, एक जो बहेलिया था, शिकारी था, जो शिकार खेलता था, जंगली जानवरों की हत्या करता था, मारता था, वो भी शिवरात्रि के दिन अनायास जागरण करने से, बड़ी सुंदर कथा आती है महाराज, हिरणों की कथा आती है, उसको शिवलोक की प्राप्ति हुई। ऐसी बहुत सारी कथाएं महाशिव पुराण में हैं। मैं चाहता हूँ उन कथाओं का स्मरण करते हुए उन कथा को हमारे समाज को, हमारे नौजवानों को सुनाएं। हमारी जो बहू बेटियाँ हैं, हमारे जो बेटे हैं, नौजवान हैं, उनको ऐसी शिक्षा दो, ऐसी प्रेरणा दो ताकि उनका जीवन एक परिवर्तन आए। जो आजकल हमारा समाज नशे में ज़्यादा लगा हुआ है, तो इसलिए जो हमारा धार्मिक उत्सव है, धार्मिक पर्व है, उनको धार्मिक भावनाओं के आधार पे ही मनाना चाहिए प्लीज़। बिल्कुल, शिव तो कल्याण में है, शंकर तो सबका कल्याण करते हैं, समझे नहीं, वो समर्थ हैं। लेकिन हमने वैसा काम नहीं करना। हमने केवल दूध, फल, मिठाई, साग सब्जी, प्रसाद, भोग जो भी है, शुद्ध सात्विक आहार से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी है। ठीक है जी। और शिवरात्रि में सेवा का ज़्यादा महत्व है महाराज, सेवा का ज़्यादा महत्व है। यात्राएं निकलती हैं, शिवरात्रि महापर्व के दिन रात्रि को लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं। उनके लिए आप बिलपत्री की व्यवस्था करें। स्पेशल शुद्ध देसी गऊ का जो दूध है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। शुद्ध देसी वैदिक जो हमारी गऊ है, उनके दूध से बना हुआ दही, उनके दूध से बनी कच्ची लस्सी, उनके शुद्ध देसी दूध से बना हुआ घी, माखन, उसे भगवान की पूजा करें। ये ऐसा विधान हमारे शास्त्रों में है। और ना जाने हमने कब से क्या क्या देखा देखी शुरू कर दिया। तो प्लीज़ मेरा सबसे कार्यबद्ध प्रार्थना है, बहुत समझदार हैं आप, बहुत धार्मिक हैं, बहुत उत्साह से हर वर्ग के लोग। अच्छा, एक और बात है, ये दो ही देवता ऐसे हैं महाराज, माता जी और पिता भोलेनाथ, जिनको सब मानते हैं। हर जाति वाले, हर मज़हब वाले, हर पंथ वाले, हर संप्रदाय वाले मानते हैं इनको। लेकिन हमने अपने भारतवर्ष में, अपने भारत के देवालयों में, शिवालयों में, शिव मंदिरों में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बिल्कुल सात्विकता से जो शास्त्र में विधान लिखा हुआ है उस हिसाब से, अगर पूजा में कोई विधान है तो आप उसमें ला सकते हो, लेकिन स्वयं भांग नहीं पीनी, स्वयं भांग के पकौड़े नहीं खाने, स्वयं ऐसे भजन नहीं गाने। हाँ, घोटा घोटा मेरे शिव ने लाया घोटा, भांग के भजन गाने, ना ना, ऐसा नहीं, प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। हमारा जो धार्मिक उत्सव हैं, महोत्सव हैं, पर्व हैं, इनको बिल्कुल धार्मिक भाव के द्वारा इनको मनाएं। और किसी प्रकार का कोई भी ना स्वयं नशा करें, ना किसी को नशा करने की आदत डालें। बहुत ज़रूरी है। हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, इनके लिए बहुत ज़रूरी है। हम जो करेंगे ये बच्चे आगे करेंगे, इसलिए हमने ऐसा कोई काम नहीं करना जो शास्त्र विरुद्ध हो, जिसको हमारे गुरुजन अच्छा नहीं मानते।
आदेश नहीं देते। तो इसलिए ये महाशिवरात्रि महोत्सव, पुनः फिर कहूँगा, हमारे खन्ना शहर में महाकाल पालकी यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। तो ये मेरा ख्याल जहाँ खन्ना में 23 फरवरी 2025 दिन रविवार, समय दोपहर 12 बजे है। ठीक है जी, याद रखना। इसका शुभारंभ कहाँ से होएगा? इस स्थान का नाम दिया है, बहुत प्राचीन मंदिर है देवी द्वाला हमारे शहर में, बस स्टैंड के पीछे और गवर्नमेंट स्कूल के साथ। देवी द्वाला मंदिर से शुरू होकर बुक्स मार्केट, जीटी रोड, जर्ग चौक, मालेर कोटरा रोड से होती हुई पीरखाना रोड, फिर गौशाला चौक, फिर खटिका चौक, फिर शमशान मंदिर में संपन्न होगी। वहाँ बहुत सुंदर मंदिर है। बहुत साल पहले मुझे भी वहाँ की शोभा यात्रा में जाने का अवसर मिला। इतनी विशाल शोभा यात्रा थी, मेरा ख्याल कि खन्ना में पहली बार बहुत विशाल शोभा यात्रा, सुबह से लेकर के रात्रि के 8-9 बजे तक पूरे शहर में जो वहाँ शिव मंदिर की स्थापना हुई, मुझे भी वहाँ जाने का अवसर मिला, पूरा समय दिया दास ने। तो पुनः फिर बेनती करूँगा, प्लीज़, मुझे आशा कि आप मेरे अपने हैं और अपना समझ के ही मेरी बात को मानेंगे। किसी प्रकार का कोई नशा नहीं, प्रसाद में भी नहीं, खाने में भी नहीं, पीने में भी नहीं और बोलने में भी नहीं। हाँ, कोई झांकी बनानी है आप भोलेनाथ की पार्वती की, अच्छे बच्चे हों, अच्छी बहनें हों, बैठ के आराम से माला उनके हाथ में हो, भोलेनाथ का श्रृंगार हो, माँ का श्रृंगार हो, अच्छी सी पालकी हो, वहाँ उनको विराजमान करें, एक विद्वान ब्राह्मण उनके समक्ष बैठा हो, वो उनकी समय के अनुसार आरती करे, पूजा करे, उनको भोग लगाए, सात्विक प्रसाद का, मिठाई का। कोशिश करो घर से बना करके ले जाओ तो बहुत अच्छी बात है। प्रसाद भगवान को लगाना तो अपने हाथ से बनाओ ना, अपनी दशानों की कमाई जो आपने की है। घर में नहा धो करके, सुंदर वस्त्र पहन करके, मौन होकर के, बोलना भी नहीं, प्रसाद बनाते हो प्लीज़, मौन होकर के, ढक करके, उसकी सुगंधी भी नहीं लेनी। बनाते समय भी मास्क लगा लो और प्रसाद बना के ढक करके आप शोभा यात्रा में जो भी पालकी में हमारे भोलेनाथ के रूप में जो भी स्वरूप विराजमान होंगे, होना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन विराजमान होना चाहिए। वहाँ ओम नमः शिवाय, शिव सहस्र नाम, भगवान शिव के 100 नाम, उनकी महिमा का गान, शिव अमृतवाणी कितनी सुंदर है, शिव चालीसा कितना सुंदर है, शिवाष्टक कितना सुंदर है। नमामि शमीशान वंदे देव उमापतिं सुगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शांक बन्नी नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयं च वंदे शिवम शंकर। ऐसे पवित्र स्तोत्रों का, वाणियों का पाठ करें। और साथ में जो माता बहने कीर्तन मंडली हैं वो भी ऐसे भजन गाएं भगवान की महिमा का। ये घोटे का, भांग का भजन नहीं गाना, प्लीज़ बुरा मत मानना, ये नहीं गाना। भोलेनाथ की महिमा गान करो, बहुत अच्छी बात है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जी, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ, काशी अमरनाथ गंगे, ऐसा भजन गाओ, कीर्तन करो भगवान का। बस कीर्तन का बड़ा महत्व है कल जब में। ओम नमः शिवाय कीर्तन करते जाओ, हर हर महादेव करते जाओ, ओम नमः शिवाय करते जाओ, जो भी नाम है। फिर बार बार रिपीट करता हूँ कि ये घोटे घोटे घोटा लाया घोटा, भांग रगड़ी जुआरा, प्लीज़ ना, ऐसा नहीं कहना। आप बहुत अच्छे हो, बहुत
धन्यवाद के पात्र हो, श्लाघनीय हो आप लोग हमारे खन्ना शहर के। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे शहर में जितने भी धार्मिक स्थान हैं, उन मंदिरों की जो कमेटी हैं, ट्रस्ट हैं, समितियाँ हैं, संस्थाएं हैं, सबके 2-2 मेंबर लेकर के एक सामूहिक शोभा यात्रा निकालें। किसी भी धर्म की है, किसी भी संप्रदाय की है, किसी भी धार्मिक स्थान की है, कोई उत्सव है, पर्व है, शहर में मनाते हैं, सभी मिलकर मनाएं। उसमें कोई जाति भेद, संप्रदाय भेद नहीं होना चाहिए। मैं तो सबसे यही, मैं तो पहले भी कई बार हमारे शिव कावड़ सेवा संघ के जो मुखिया प्रधान जी हैं, हंसराज बरानी जी, उनको भी कई बार कह चुका हूँ। एकता में शक्ति के वो प्रधान थे, पहले मैं नाम नहीं उनका याद, तो उनको मैंने आज से 20-25 साल पहले कहा है, अभी नहीं, शुरू से कह रहा हूँ कि हमारे शहर में ऐसा माहौल हो कि सब मिलकर प्यार से रहें। बस सब मिलकर कोई भी धार्मिक कार्य करें, कोई सामाजिक कार्य करें, कोई देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में, कोई भी करें, हम सब मिलकर करें, प्यार से करें। और ऐसा प्राय हमें देखने को मिलता है। इसी को बड़ी बात नहीं, आप बड़े अच्छे समझदार हैं, पर फिर भी ये नशे वशे का काम नहीं करना, ऐसी बातें नहीं करनी, ठीक है। भगवान भोले का आशीर्वाद लीजिए, माँ जगदम्बा का आशीर्वाद लीजिए। ऐसे हमारे परमपिता परमात्मा भोलेनाथ और जगदम्बा पार्वती जी जो हमें माता पिता के रूप में प्राप्त हुए हैं, इनका दर्शन, इनके सेवा, इनके सारे धार्मिक कार्य में सहयोग देते हुए हमें इनका आशीर्वाद प्राप्त करें। क्यों माँ बाप के सामने बच्चे हंसते खेलते नाचते कूदते इकट्ठे होकर के कार्य करते हैं तो माँ बाप को बड़ी खुशी होती है, ठीक है ना। तो इसलिए प्लीज़ सबको शुभकामनाएं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, गौरी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि महोत्सव की सबको शुभकामनाएं, आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सबको महाशिवरात्रि महोत्सव की शुभकामनाएं, महाकाल पालकी यात्रा की शुभकामनाएं, आशीर्वाद। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव।